की हैसियत कलअदम हो जाए। हमारे पास सियासत सरकारी हुकूमतें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जो मकातिब का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, हफ़ाज़ का निज़ाम है, उस निज़ाम के ज़रिए से हम हर घर में, हर घर के हर बच्चे के दरमियान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान को होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलसे दस्तारबंदी बहुत काबिल क़दर, बहुत मुबारकबादी की चीज़ है। और जैसे माशाअल्लाह यहाँ दस्तार बांधी गई, मैं चाहता हूँ हर मुसलमान को इज़्ज़त व अज़मत की दस्तार उसके सर पे बांध दी जाए, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जबकि वो बयान जो भी जारी किया गया, कहा गया, उसको अमल में लाया जाए। कुरान पाक पढ़ें, उसके पढ़ने का हक़ अदा करें, कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हलाल को हलाल समझें, हराम से नफ़रत करें। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में हर जगह दस्तार अज़मत व फ़जीलत से नवाज़ दिए जाएंगे। इसीलिए दस्तार के जलसे होते हैं और इसीलिए फ़जीलतें दी जाती हैं, ताकि हर मुसलमान फ़जीलतें हासिल करे और तरक्की की राह पर जाए। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया के मुसलमान इस पैगाम को नोट करें कि हमें दुनिया और आखिरत में हर जगह इज़्ज़त व अज़मत की दस्तार बांधी जाए, और उसकी शक्ल यह है कुरान पाक को हम सीने से लगा दें। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। अल्लाह कुरान की इज़्ज़त व अज़मत नसीब फ़रमाए और बुराइयों से बचाए। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसा जो था वो दस्तारबंदी का था। यहाँ मदरसा कायम हुआ है, इस मदरसे में अभी हाफिज़ हुए हैं बच्चे, तो उनके सरों पे दस्तार के लिए हज़रत मुफ्ती साहब को बुलाया गया था, और हम लोग भी शरीक होते हैं। हम लोग इसलिए शरीक होते हैं कि अगर हो सकता है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के दस्तार को हम लोगों के हाथों से लगा हुआ देख ले, और इनकी वजह से हमारी मग़फ़िरत हो जाए, और इनकी वजह से हमको जन्नत नसीब हो जाए। हम लोग भी इसीलिए जलसों में आ जाते हैं, और लोगों से भी अपील करते हैं कि आप हज़रात जो लोग हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान करीम की तालीम कर रहे हैं, उनके तालीम हासिल करने में मदद करें, और लोगों को अच्छी बातें सिखाएं, और लोगों से कहें कि भाई जहाँ भी मदरसे चल रहे हैं, जहाँ भी दीनी तालीम का माहौल है, वहाँ जा कर के लोगों की इमदाद की जाए। और इस्लाम को लेकर फ़िरका परस्त ताकतें गलत प्रोपेगेंडा करी, उसको लेकर क्या करें? देखिए, ज़माने उला से इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। लेकिन आप जानते हैं पहले मुसलमान कितने कम थे, अब मुसलमान कितने ज़्यादा हो रहे हैं। पहले इस्लाम की अज़मत क्या थी, अब इस्लाम की अज़मत क्या हो रही है। इस्लाम तो ऐसा है कि ऐसा दरख्त है कि आप जब तक इसको इतना काटोगे उतना ही उभरेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक इस्लाम कायम रहेगा। कोई लाख प्रोपेगेंडा कर ले, कोई लाख इस्लाम के ख़िलाफ़ आ जाए, कोई इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम का कुछ बाल बेकार नहीं कर सकता है। बच्चों ने आज यहाँ पे कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चों की दस्तारबंदी हो गई है, और हमारे बच्चे बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही कम दिनों के अंदर और कामयाबी मिली। लॉकडाउन का हिस्सा था, मदरसे बंद थे, उस वजह से हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे हुए रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चे निकल जाते, बच्चे इधर उधर हो गए। फिर भी हम 22 बच्चों को जोड़े, उन 22 बच्चों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे हमारे हाफिज़ कुरान हो चुके हैं, और उनकी दस्तारबंदी की गई। 7 बच्चे के बच्चा आया नहीं, लेकिन 6 बच्चे यहाँ दस्तारबंदी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बच्चों ने यहाँ पे अपने अपने किरदार पेश किए, उनको इनामात दिए गए, उसको लेकर क्या? अब उन्होंने अच्छा माहौल दिखाया, और हमने उनके ऊपर मेहनत की, वो हिसाब से अपने को वो फंक्शन जो किए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सीखा, और अच्छे तरीके से यहाँ करके लोगों के सामने उस फंक्शन को मतलब दिखाया, तो उससे लोग बहुत खुश हुए और मुतासिर भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बहनें भी बैठी हुई, तो उन्होंने देखकर बहुत मुतासिर हुए माशाल्लाह। उनको इनामात से भी ज़्यादा नवाजा गया। अब मेरी जुस्तजू हो, मेरी क्या नाम है लगन है, एक तरफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे मदरसों में शामिल हों, ताकि हमारे बच्चे क्या नाम है ऐसे ही कुरान हिफ्ज़ करते रहें और कामयाब होते रहें।